So today we'll start according to your note topic, Cayley-Hamilton theorem, right? Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem is that every square matrix satisfies its characteristic equation. ठीक है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जितने रहे एन स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, वो तुम्हारा ऐसे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर कुछ भी रहे, ये देखो एन क्या है, ऑर्डर है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है इसका ऑर्डर एन है. ठीक है, वह स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. यही बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक कैले-हैमिल्टन थ्योरम बोल रहा है. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ m ऑफ लैम्डा इक्वल टू, इसका पॉलिनोमियल जो बनेगा लैम्डा के पावर माइनस n ब्रैकेट ऑफ लैम्डा के पावर n a1 लैम्डा को n माइनस 1 अप टू सो an. ठीक है, देन द मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन होगा इज सेटिस्फाइड बाय x बाय a. देखो, सो ये सेटिस्फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, यही कैले-हैमिल्टन थ्योरम बोल रहा है. समझ रहे हो? Yes, sir. फॉर एग्जांपल देखो, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है, हेंस द फाइंड ए इनवर्स. हम लोग ए इनवर्स कैसे निकालेंगे इस मैट्रिक्स का? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में निकालने बोल रहा है और ए इनवर्स निकालने बोल रहा है. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. हम लोग जानते हैं, बोलो. ठीक है, anyone student? Yes. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. ये भी ठीक है. Yes, sir. सही. ये भी ठीक है. वो सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा ना हमको. Yes, sir. आफ्टर दैट देखो, पूरा होल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन बनेगा. देखो, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 11. ठीक है, which is the characteristic equation. ठीक है, which is the characteristic equation. इधर है क्या, बोलो. Yes, sir. Okay, which is the characteristic equation. Now by Cayley-Hamilton theorem में बोल रहा है कि कैरेक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो जहां जहां लैम्डा वहां ए क्यू हो गया. देखो देखो, ठीक है कि नहीं, बोलो. कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोला है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो जहां जहां लैम्डा है इस इक्वेशन में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये है, उसमें लैम्डा की जगह ए हो गया. ठीक है, बोलो. आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है सर? 11 9.
आइडेंटिटी मैट्रिक्स 11i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हाँ, इक्वेशन में दिया नहीं, सबसे लास्ट में -11i। ओके, आई कहाँ से है sir? आई कहां से आएगा? 11 के साथ, 11 के साथ आई ले सकते हैं ना। अगर अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग 11 से मल्टीप्लाई भी किया है तो क्या 11 ही रहेगा ना। यस sir। आफ्टर दैट मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स, देखो ठीक है। Yes, sir. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप ए इनवर्स इक्वल टू ए, ठीक है। Sir, A inverse multiply क्यों किया? हमको ए इनवर्स निकालना, क्वेश्चन क्या दिया बोलो, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालने बोल रहा है ए मैट्रिक्स का, ठीक है। एंड फाइंड ए इनवर्स निकालने बोल रहा है, इनवर्स निकालने बोल रहा Okay, sir. है। द कैरेक्टरिस्टिक हम्म, हम्म, इक्वेशन निकालने के बाद ए इनवर्स निकालने बोल रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो तुम्हारा ये है, ठीक है। तो केले हैमिल्टन थ्योरम बोल रहा है, केले हैमिल्टन थ्योरम बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां लैम्डा है वहां ए हो गया। आफ्टर दैट मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ये ठीक है। Yes, sir. आप देखो ए इनवर्स इक्वल तो क्या होगा, ये मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही है। कहाँ गए सर? कहीं नहीं, समझने के लिए टाइम दे रहे। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये किधर है? Yes, sir. सॉल्व करके 11 से डिवाइड करें। हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका स्क्वायरिंग हम लोग निकाल सकते हैं। उस Yes, sir. 6 से मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं, 6i मतलब ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू निकल गया, देखो तो। Yes, sir. 11 इधर निकल से गया। डिवाइड कर देंगे तो। ओके, किधर है? Yes, sir. Yes, sir. The characteristic equation of the matrix A, ठीक है। एंड वेरीफाई द केले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। केले हैमिल्टन थ्योरम से उस मैट्रिक्स का दिखाना पड़ेगा, है ना। वेरीफाई कर रहा है केले हैमिल्टन थ्योरम उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड इवैल्यूएट द मैट्रिक्स, इवैल्यूएट भी करना, इस मैट्रिक्स को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। समझ रहे हो? Yes, sir. सर हम लोग को नोट्स कब दीजिएगा? ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा तब सब मिलेगा तुम लोगों को, देखो ना। आप कुछ दिन बाद ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा तुम लोगों को। सर एग्जाम से पहले दे दीजिएगा ना। अभी नोटिस, अभी एग्जाम का नोटिस तुमको दिए हैं, नहीं, पर उससे पहले नोट दे दीजिएगा। नहीं सर। मिल जाएगा। सर पूरा कंप्लीट हुए करना है। मिल जाएगा, अब मिल देखो, जाएगा, टेंशन मत लो अभी। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, हम लोग समझते हैं इसको, ध्यान से समझो। इधर है, बोलो। Yes, sir. यस सर।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वी हैव 11 क्लियर है। Yes, sir. yes sir तो ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन क्लियर है, बोलो व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन। yes sir Yes, भाई sir. केले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोल रहा है? केले हैमिल्टन थ्योरम बोल रहा है ये हो जाएगा लेमडा की जगह। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोल रहा है? केले हैमिल्टन थ्योरम बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बन गया है वो तुम्हारा केले हैमिल्टन थ्योरम बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। जीरो मतलब कि इस सारा वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जीरो आना चाहिए, तो तभी होगा ना। बात को समझ रहे हो? इस सारा वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। 0 yes sir तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए इक्वल टू देखो इसको सॉल्व कर दो, ये मिलेगा बोलो। स्क्वायर मैट्रिक्स तो निकाल ही सकते हैं, Yes, sir. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई डबल कर दो तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। Sir. Yes, sir. आफ्टर दैट ए क्यूब भी निकल जाएगा, देखो मिलेगा। yes sir a square into a कर देने से निकल जाएगा। और सारा पॉजिटिव में देखो वैल्यू लिखा, सॉल्व करने से देखो जीरो मिलेगा। Yeah. जीरो मिला बोलो। yes sir अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, yes sir 0 हम बोल सकते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड लिख सकते हैं। Yes, sir. yes sir मतलब सारा 0 आना चाहिए। हाँ तो वही तो बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या बोलता है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलता है, इसको हम लोग बोल इसको सॉल्व कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, आकर और इसी को हम इक्वल टू जीरो कर देंगे तो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ बोलो, बात को समझो। हुआ सर। आप बोल रहा है केले हैमिल्टन थ्योरम बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ए दिया हुआ है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो सैटिस्फाई करने से क्या होगा? जहां जहां लैम्डा है इक्वल टू ए हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब कि सारा वैल्यू को हम इसको सॉल्व किया जाएंगे वो जीरो आना चाहिए, तब सैटिस्फाई करेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा, तभी तो बोल सकते हैं कि हाँ सैटिस्फाई किया है। यस सर। ठीक है, सर सही है। अब देखो ये मिलेगा, ये तो हम तो तुम लोग को दिखाई दिए एक स्क्वायर केले हैमिल्टन थ्योरम। अब देखो हमको नेक्स्ट बोल रहा है कि नेक्स्ट बोल इसको सॉल्व करने बोल रहा है। देखो
उस समय था ना। फाइनली क्या बोला, फाइनली क्या बोला, इवेलुएट द मैट्रिक्स इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इवेलुएट द मैट्रिक्स इक्वेशन, इसको सॉल्व करना बोल रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये इक्वेशन है ना, गौर से देखो। उसको हम लोग इक्वेशन का फॉर्म में देखो, आ गया कि नहीं, देखो चेक करो, चेक करो। आ गया सर। अब बताओ, फाइनली वी हैव देखो ए मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, क्लियर है। इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 0 हो गया, ठीक है। तो फाइनली वी हैव द स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो मतलब ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। ये मैट्रिक्स 0 किससे हुआ, बोलो। ऊपर वैल्यू निकाले है ना। सर हाँ हम्म, सर, ऊपर में निकाले ना ये इसका वैल्यू, ओके, सो उसी से 0 आ गया। फैंटास्टिक। अरे +5a² है सर वो देखो। कैमी हैमिल्टन थ्योरम से उसको हमने 0 प्रूफ किए ना। ओके, तो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं सर, बोलो। 5a² था, +5a² था। यस सर। क्या सर और एक बार दिखाइए। बोलो, बोलो। हम्म, फिर ऊपर में AQ -5a² प्लस 7a -3i को 0 किए ना सेकेंड नंबर में। इसको, हाँ, हाँ, वो 0 आया तो सर AQ प्लस 5a² प्लस 7a -3i ये 0 कैसे आएगा? और गलती से माइनस में नीचे प्लस हो वाला। गया है, -5a² की जगह। इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, हाँ तो ये वाला। इसका वैल्यू तुम्हारा 0 नहीं होगा। तो ही तो सर यहाँ पर माइनस होगा ना। यस सर, यहाँ प्लस a AQ स्क्वायर हो गया है, 5a²। सर कितना सही है सर, यहाँ 4th से नंबर लाइन में माइनस सर होगा माइनस होगा, AQ माइनस यहाँ पे। ठीक तो है तुम्हारा। उसके a नीचे क्यूब सर, माइनस फे उसके नीचे सर, उसके नीचे वाला लाइन। और ये, हाँ हाँ। वहां पर माइनस होगा। अच्छा माइनस ओके, सर। हाँ इसको तुम लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको तुम लोग देख लोगे। हाँ सर, वही डाउट लग रहा था मेरे को। ओके, ठीक, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। बाकी एलिमेंट सब सही है, ठीक है। सही है सर। ओके, नेक्स्ट इज देखो, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब बोल रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, 0 नहीं होगा। हाँ
मतलब 0 नहीं होगा शायद ना। पता नहीं, समझो बात को। A square matrix is said to be invertible or non-singular matrix. Non-singular matrix मतलब क्या बोलो? डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा ना। If there exists a matrix B such that AB equal to BA equal to I, where I is an identity matrix, such a matrix B is unique if AB1 BA1 equal to I and AB2 B2A equal to I, then B1 देखो B1 equal to BA1 I और I का वैल्यू पुट कर दिए तो क्या B1 equal to B2, इसको हम लोग सिमिलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो, we call such a matrix B is inverse of A and denoted by A inverse. Observe that the above relation is symmetric, that is B is the inverse of A and A is the inverse of B, ठीक है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? that is the non singular matrix. A square matrix has to be invertible or non-singular matrix if there exists a matrix B such that AB is equal to BA equal to I, ठीक है। और I is the identity matrix Yes, sir. such the matrix B is unique if there exists, देखो सॉल्व कर दिए इसको है ना। B1 मैट्रिक्स को B2 मैट्रिक्स को किसे इक्वल कर दिए वो भी दिखा दिए, ठीक है। इसको चेक करो। ठीक है, बोलो। Yes, sir. सिमिलर मैट्रिक्स कैसे करते हैं? देखो पढ़ो इसको। सिमिलर मैट्रिक्स क्या है? ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ अगर सेम ऑर्डर रहे, ठीक है, तो द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमिलर टू द मैट्रिक्स बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट ए इनटू पी इनवर्स बीपी, ठीक है। तो पी ए इक्वल टू बीपी, सॉल्व करो पी ए पी इनवर्स बी, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ बाय पी इनवर्स वी हैव, ठीक है। Therefore A is similar of B if and only if B is similar to A. The matrix P is called the similarity matrix. देखो चेक करो, ठीक है। P क्या है? P is called the similarity matrix. समझ लो P क्या है? Similarity matrix को शो कर रहा है। ठीक है, बोलो। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जामिन वेदर ए एंड ए इज सिमिलर टू बी सच दैट ए दिया हुआ बी दिया हुआ, ठीक है। इसको हम लोग सिमिलर मैट्रिक्स कैसे दिखाएंगे? ठीक है, देखो द गिवन मैट्रिक्स आर सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट पी इक्वल टू बी पी लिख सकते हैं। The given matrix are similar if there exists an invertible matrix P such that P equal to BP and P is equal to A B C D. So consider कर लें P matrix square matrix P matrix will be considered. The element we have
ए बी सर बोलो। बीपी बीपी को पीबी क्यों नहीं लिख सकते? हाँ बीपी को पीबी क्यों नहीं लिख सकते? देखो ना, बात तो सही है। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसको पढ़ देखो, क्या इसमें क्या है, देखो P इक्वल टू बीपी लिख सकते हैं। सर लिख सकते हैं। यस सर। नहीं सर नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग आएगा ना। P इक्वल टू बीपी नहीं लिख सकते हैं। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स P such that P इक्वल टू PB नहीं होगा। नहीं सर, वो पूछ रहा है कि बीपी के जगह पीबी लिख सकते हैं क्या? ना वो तो नहीं लिख सकते हैं ना। हाँ वो तो नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगा ना डिटरमिनेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो P तो दिया हुआ है, ये हम लोग कंसिडर कर दिए, ठीक है। अब तुम लोग देखो P का वैल्यू जो है, P का वैल्यू ये है ABCD। अब A का वैल्यू दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलर वे B का वैल्यू दिया हुआ है और P का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों वैल्यू को सॉल्व करो। सॉल्व करने से तुम्हारे देयर आर 4 इक्वेशन बनेगा, देखो बनेगा, चेक करो। देयर आर 4 इक्वेशन वी हैव। सर ऊपर कीजिए ना थोड़ा। ओके सर। ठीक है, हम्म। हाँ बोलो। ठीक है, यस सर। सॉल्व करो। यस सर। ए सॉल्यूशन ए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ABCD सब निकालो, ठीक है। therefore P जो मैट्रिक्स बना which is non singular matrix and the matrix A and B are similar, ठीक है। सर अगर ये नॉन सिंगुलर नहीं आता तो सिमिलर नहीं होता। नहीं, P तुम्हारा नॉन सिंगुलर नहीं होने से सिंगुलर नहीं बनेगा, इसलिए P को तुम्हारा नॉन सिंगुलर होना ही चाहिए। सर अभी कोई क्वेश्चन नहीं किया था कि पीबी को पीबी क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा है, हम करके देख लिए। देख भी लिए तो हाँ एक्चुअली सर। सुनो, एक्चुअली PA सर बीपी का भी वैल्यू सेम आ रहा है और पीबी का भी वैल्यू सेम आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मैट्रिक्स में। P इक्वल टू BP लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर देखो A इक्वल टू P BP है, तुम इसको A इक्वल टू लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो B इंटू PB P इनवर्स लिख सकते हो ना। यहाँ PA इक्वल सर कोई क्वेश्चन किया यहाँ तो पीबी कर सकते हैं कि नहीं? AP इक्वल टू PB बनेगा। सर हमेशा जैसे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी हम लोग लिखते हैं ना, उसका वो आप क्या बोलते हैं उसका रूल में। बोलो। सर मतलब जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आता है ना जनरली। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में होता है, जो अगर A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स दिया है, इसको मैट्रिक्स ले लो, वो तुम्हारा मैट्रिक्स प्रॉपर्टी में AB नॉट इक्वल टू BA होगा। AB इक्वल टू यस सर वही बोल रहे हैं, कभी कभी आ गया पर हमेशा तो ऐसे नहीं आएगा ना। ना मल्टीप्लाई करने में ये एक्चुअली
पी जो बोल रहा है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। इसी के कारण जो तुम्हारा जो क्वेश्चन राइज हो रहा है वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो पी ए को तो एक्चुअली क्या हुआ, देखो यहाँ जब पी इक्वल टू बीपी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको उल्टा लिख सकते हैं, जैसे कि एपी इज इक्वल टू, ठीक है। एग्जाम्पल तुमको दिखा देते हैं इसको, अगर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि ये भी लिख सकते हैं ना, बोलो। यस सर, लिख सकता हूँ। यस सर। अगर पी इनवर्स ए से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो पी इनवर्स तो क्या बनाएगा बोलो, पी बी पी इनवर्स, ये प्रीवियस प्रॉपर्टी में कैसे प्रूव करते हैं बोलो। सर उसको कैंसिल कर देना, पी इनवर्स, उसके बाद पी इनवर्स वो ए की तरफ चल जाएगा पी, और पी इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा पी हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी इज इक्वल टू बी बनेगा, तो ए पी इक्वल टू ए पी इक्वल टू पी पी बी बनेगा, बोलो बनेगा, बोलो ए पी इक्वल टू पी बी बनेगा, उल्टा हो गया कि नहीं यहाँ पर क्या था, पी इक्वल टू ए पी, ए पी इक्वल टू पी बी बन गया, उल्टा हो गया कि नहीं बोलो। यस सर। यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं। सर इंटरचेंज करने से प्लेस का मैट्रिक्स में कोई मल्टीप्लाई करने पे इफेक्ट नहीं पड़ता है सर। नहीं एक्चुअली यहाँ पर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, चेंज नहीं कर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो सकता है। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ठीक है, ये तो लेंदी है टॉपिक, इसको नेक्स्ट क्लास हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही, ठीक है। सर क्लास अभी, सर अभी अभी क्लास एंड कर दीजिएगा। और टाइम खत्म है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर नोट्स अब देंगे तुम लोगों को। थैंक यू सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके सर।